अनुमा जी से शुरू करती हूँ कि अनुमा जी, ये जो चेंज ऑफ हार्ट इसे कहेंगे या ये एक रियलाइजेशन कहेंगे कि भाई पावर टू द पीपल की बात कर रहे हैं और कैंपेन जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, जो अभी तक ये कहा जाता था और हमारे जैसे जर्नलिस्ट या आप लोग जो स्क्रीन पर लोग हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि अरे ये तो इन लोगों ने तो कांग्रेस से दलाली की है और कांग्रेस का एजेंडा उठाते हैं। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी ऐसे एंकर को भी समझ में आ रहा है कि जो हम या मीनू जैन या विवेक देशपांडे, अगर हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो वो स्पीक द ट्रूथ टू द पावर, आस्क क्वेश्चंस। आज वो बात 11 सालों बाद अर्नब गोस्वामी के मुंह से सुनाई पड़ रहा है। ये तो मैं उसे बहुत एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ की तरह देखूंगी, बिना उनको कंडेम किए। लेकिन आपका क्या मानना है, ये कैंपेन जर्नलिज्म अब क्या मोदी जी को सत्ता से बाहर करेगा? जी। आपको, आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। अगर ये हमें अर्नब गोस्वामी का हृदय परिवर्तन समझना है तो ऑफ कोर्स समझने में बुराई नहीं है, लेकिन मुझे वो अर्नब गोस्वामी भी याद है जिसका हमेशा मारूफ रजा के साथ, जब भी डिफेंस की कोई बात होती थी तो मारूफ रजा के साथ बड़ा बैलेंस्ड एक उनकी रिपोर्टिंग होती थी, उनकी डिस्कशंस होते थे। पर धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने 2017 में अपना चैनल बनाया, मारूफ एक या दो प्रोग्राम में आए, लेकिन उसके बाद ये नैरेटिव जर्नलिज्म की तरफ अर्नब गोस्वामी शिफ्ट होते चले गए। एक सेना अधिकारी का बेटा जिसके पिता कर्नल होकर रिटायर हुए, बाद में बीजेपी में चले गए। 98 में उन्होंने एक चुनाव भी लड़ा था असम में और वो हारे थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और फिर धीरे धीरे वो उस लाइन से अलग होते गए। तो अर्नब का कहीं ना कहीं रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। लेकिन जो 26/9 वाला जो एक उनकी रिपोर्टिंग थी, जो कि बहुत खतरनाक रिपोर्टिंग थी, जिसमें उसका फायदा पाकिस्तान के लोगों को मिला, क्योंकि लाइव बताने के चक्कर में अर्नब ने हमारी सेनाओं को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाया। लेकिन बाद में अर्नब को ये मानने लगे थे लोग कि नेशन वांट्स टू नो, एक बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार होंगे। उन्होंने 2017 में अपना रिपब्लिक चैनल आने के बाद से इन सब चीजों को पूरी तरह से खत्म किया कि वो एक अच्छे जर्नलिस्ट थे। हमने देखा कि अब वो मेजर गौरव आर्या के साथ उन्होंने टाई अप किया, जो कि एक बहुत ही उग्रतावादी, एक जबरदस्ती लोगों में उन्माद पैदा करने वाला पूर्व सैनिक अधिकारी जिसने 6 साल सेना में काम किया, तो उसके साथ आने लगे और तब से सब कुछ बिगड़ा। राष्ट्रवाद के नाम पर इन्होंने जनरल जीडी बख्शी जैसे लोगों से पता नहीं किस तरह की भाषा बुलवाई, उनको एनकरेज किया वैसी भाषा बोलने के लिए। ऐसे में नैरेटिव जर्नलिज्म से कैंपेन जर्नलिज्म की तरफ अर्नब शिफ्ट होना चाहते हैं। आश्चर्य तो है, लेकिन ये भी समझ में आता है, जो कि हम देख रहे हैं, टीआरपी की भी बहुत बड़ी लड़ाई है। मुझे ये मालूम है कुछ ब्रिगेडियर्स ऐसे हैं, कुछ कर्नल ऐसे हैं, एक तो जनरल भी ऐसे हैं जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के गेस्ट कोऑर्डिनेटर को एक बार कहा था कि उन्होंने जब पूछा आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे, तो बोले भाई मुझे थोड़ा बहुत मेरा जमीर बाकी है, जो मैं तुम्हारे प्रोग्राम में क्यों आऊंगा, मेरा जमीर बाकी है मेरे अंदर। तो बात सीधी सीधी ये है कि हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी को कहीं से सत्ता की तरफ से जो आर्थिक लाभ मिलता होगा वो नहीं मिल रहा है, या फिर क्या हम ये माने कि वो खुद व्यक्ति जो एक ऑक्सफोर्ड से एंथ्रोपोलॉजी किया हुआ है, क्या वो अब मानवीयता की तरफ जा रहा है? तो बड़ा ऐसा शब्द पेच है ये कि इसको मैं इतनी गूढ़ समझ नहीं रखती हूं कि मैं ये मान लूं कि वो अब कैंपेन जर्नलिज्म की तरफ जा रहे हैं। इतने बरसों तक नैरेटिव जर्नलिज्म किया। आपको याद होगा कुणाल कामरा का वो एपिसोड जनवरी 2020 में, जब एयरक्राफ्ट में जो झड़प हुई थी, उसके बाद सत्ता का इतना आशीर्वाद था अर्नब गोस्वामी को कि 6 महीने के लिए कुणाल कामरा को इंडिगो की फ्लाइट से डीबार किया गया था, बार कर दिया गया था। तो अर्नब गोस्वामी कैंपेन जर्नलिज्म की तरफ आ रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई उनका स्वार्थ है। मैं नहीं समझती कि राष्ट्र से जुड़ा या देश से कोई अच्छाई उनके अंदर अचानक पनप गई होगी। मैं ये नहीं मानती, ये कुछ समय की बात है। कल तो हमने अंजना ओम कश्यप को भी देखा कि वो सुधांशु त्रिवेदी को आड़े हाथों ले रही थी और ऑडियंस को उनके खिलाफ तालियां बजवा रही थी। ये सब चीजें टीआरपी से रिलेटेड है, इनका इंसान के व्यक्तित्व से कोई संबंध मुझे तो नहीं लगता है। जी। और अनुमा जी से पूछूंगी, आप याद करिए किस तरीके से
भ्रामक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी का एक इंटरव्यू किया था, राहुल गांधी की छवि को कैसे पप्पू साबित किया। फिर वो बात दूसरी थी कि राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की, पार्टी को अपने दम पर वो आगे लेकर गए कि आज पार्टी फिर से वापस कम से कम 99-100 सीटों पर आज लोकसभा में खड़ी है और राहुल गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। एक सवाल पूछूंगी, आप निजी तौर पर उसको बताइएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पार्टी लाइन फॉलो करनी है, लेकिन अगर आज अपने हृदय परिवर्तन के बाद अर्नब गोस्वामी कांग्रेस से रिक्वेस्ट करते हैं दैट आई वांट टू डू एन इंटरव्यू विद राहुल गांधी, विल द पार्टी अलाउ दैट? क्या राहुल गांधी का इंटरव्यू अर्नब दोबारा करेंगे? क्या पार्टी उनको अनुमति देगी? रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे भाई, क्या करोगे तुम मेरा? पार्टी उनको पार्टी कराएगी राहुल का इंटरव्यू? मैं ना मीनू जी की बात से, विवेक जी की बात से, सिद्धार्थ जी की बात से सहमत हूँ और मुझे भी यही लगता है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। सत्ता प्रायोजित कुछ एंकर बना दिए गए हैं कि जो सत्ता का विरोध दिखाएंगे और वो सत्ता से तो सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जो कि न्यूट्रल टाइप के मुद्दे हैं जिसपे बोलना ऐसा लगता है कि वो सत्ता को बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएगा, उस पर बोलते रहेंगे। अर्नब गोस्वामी वो व्यक्ति है जिसने अपने रिपब्लिक टीवी के जरिए, अब तो खैर उसके पास सारे स्टेक्स उसके पास हैं, पर पहले जब राजीव चंद्रशेखर के पास स्टेक्स थे उसके, और इसने हमारे एक मेजर गौरव आर्या को लेके एक द पेट्रियट विथ मेजर गौरव आर्या और चेकमेट जैसे बहुत ही बड़े नैरेटिव प्रोग्राम शुरू किए थे। ऐसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन तो हो नहीं सकता। लेकिन आपका जो सवाल, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जर्नलिज्म में भरोसा रखती है और अर्नब गोस्वामी का जो एजेंडा है, एजेंडा के साथ आएंगे तो नेचुरली पार्टी जो दूध का जला है वो तो छाछ को फूंक कर पिएगा। लेकिन जिस तरह की हमारी पार्टी है वो किसी से रार नहीं ठानती, किसी के खिलाफ लगातार एक जैसा भाव मन में नहीं रखती। अगर वो व्यक्ति उसे बदला हुआ लगता है तो ये प्योरली राहुल गांधी के ऊपर है, जिन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। और इस वक्त राहुल गांधी जानते हैं कि ये नैरेटिव्स किस तरह से बिल्डअप होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी कभी मना करेगी। लेकिन अर्नब गोस्वामी में ये पूछने की रीढ़ की हड्डी बाकी है क्या कि वो राहुल जी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं? अगर वो रीढ़ की हड्डी बाकी है, मुझे नहीं लगता कि है, और जो हम उनके इस प्रोग्राम से दिख रहा है कि टीआरपी के लिए पगला रहे हैं वो, उनको मालूम है कि उनका चैनल कोई देखता नहीं है, उसको प्रोपेगेंडा चैनल माना जाता है, उसको देखकर लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अर्नब गोस्वामी में इतनी हिम्मत है कि वो आके राहुल गांधी से दोबारा इंटरव्यू मांगे। लेकिन अगर मांगेंगे तो मैं जितना राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को जानती हूँ, वो इस तो दे पे देंगे। मना तो नहीं करेंगे, लेकिन एजेंडा में नहीं फंसेंगे इस बार। ओके, ओके, ठीक।